राधे राधे सभी को। आज हमारा थर्ड डे है। थर्ड डे मतलब बिना बच्चों के, बच्चे नानी के पास है, नानी हाउस है। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं घुटना चेक करवाने। हिम्स की ही ब्रांच में जा रहे हैं। मैंने मनीष आचार्य जी की हिम्स का जो उनका पेज है वहाँ पे ऊपर दिया होता कांटेक्ट उसका व्हाट्सएप का, तो उस पर मैंने क्लिक किया तो उनकी मेरे साथ बात हुई। तो उन्होंने मेरा पिन कोड सिटी पूछी तो मैंने बताया। तो फिर उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि गुरदासपुर में हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे जाके आप परामर्श करके आओ, चेक करवा के आओ। तो वहीं पे जा रहे हैं, देखते हैं। उन्होंने कहा था पुरानी रिपोर्ट सारी लेके जानी, लेकिन मेरी पुरानी रिपोर्ट्स नहीं मिल रही मुझे, ना ही एक्सरा मिला ना ही स्कैन मिली, बहुत ढूंढा। बिना रिपोर्ट्स के जा रहे हैं, देखते हैं। इनसे डांट पड़ रही थी कि कहाँ रखी है, लेकिन पता नहीं, भूल जाती हूँ मैं, बिल्कुल भूल जाती हूँ। भूलने की बीमारी है मुझे। तो देखते हैं। गाड़ी में हवा भरवा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं शायद। तो अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं गुरदासपुर। अभी ठाकुर जी को हम बाल भोग करा के, उसके बाद भोग पवा के, उठा के, उनको रेडी करके बिठा के अभी निकले हैं। इनको भी नाश्ता, इन्होंने नाश्ता नहीं किया। मैंने बनाए थे आलू वाले सैंडविच। इन्होंने बोला था कि सैंडविच खाने हैं, लेकिन इन्होंने आधा ही खाया नहीं, आधा भी नहीं खाया, एक बाइट ही ली है शायद। मैंने तो इनका भी सैंडविच खा लिया, अपना भी खा लिया। ये देखो हमारे, पता नहीं क्या लेके आए हैं। चलिए मिलते हैं फिर। कैंडीज लेके आए हैं मेरे लिए, इमली वाली और एल्पेनलीबे, लेकिन ये क्रीम फिल्स है। एल्पेनलीबे क्रीम फिल्स अच्छी लगती है, इमली वाली तो मैं नहीं खाऊंगी। परी खाती है, इतनी खट्टी खट्टी कम ही अच्छी लगती है मुझे। खट्टा कम ही अच्छा लगता है, कभी कभी होता है, लेकिन नहीं। अब पहले वाला वो जो क्रेज होता है ना, एक उम्र होती है कि खट्टा बड़ा अच्छा लगता है, वो चीज़ नहीं है अभी। कौन आ रहा है? जैसे कि अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ऑन द वे हम खाली हैं, है ना, कोई काम नहीं है हमें। तब हमारा काउंटर हमारे पास होना चाहिए। हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारा काउंटर हमारे पास होना चाहिए। हमारा नाम जब चलते रहना चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। ये बहुत बढ़िया हमारे पास टाइम होता है जब हम कहीं जाते हैं, आउटिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तब नाम जप करने का बहुत खुला और बढ़िया टाइम होता है। कोई रोक टोक नहीं होती, कोई काम भी नहीं करना होता। गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं। ये मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, बहुत प्यारा मौसम हो गया है। वैसे हमारे पठानकोट में 3-4 दिनों से ही मौसम बड़ा मतलब ऐसा ही चल रहा है, ठंडा। गर्मी आ नहीं रही, सर्दी जा नहीं रही, मिक्स एंड मैच मौसम चल रहा है। इनको ठंड नहीं लग रही, इन्होंने पहले जैकेट पहनी हुई थी, उतार के गाड़ी में रख दी। मैंने भी जैकेट ली है साथ में, पता चलता है कब ठंड ज़्यादा हो जाए, है ना। गुरदासपुर पहुंच गए हैं। अभी लोकेशन उन्होंने भेजी नहीं हमें, हम खुद ही ढूंढ रहे हैं। मतलब पता बता दिया एग्जैक्ट कि प्रेम नगर में है क्लिनिक हिम्स वालों का, गुरदासपुर में, लेकिन हमने लोकेशन मांगी थी, लोकेशन नहीं आई। तो अभी हम खुद ढूंढ के पहुंच रहे हैं, देखते हैं कितने समय में मिल जाता है क्लिनिक। हम पहुंच चुके हैं मनीष आचार्य जी के क्लिनिक में। मिलते हैं डॉक्टर साहब से, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा है ना कि जिस शहर में हम हैं वहीं पे नज़दीक हमें इनकी ब्रांच मिल जाए। ये देखो सामने लिखा हुआ है जीना सीखो आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। ये देखो हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। ये हमारी मेडिसिन किट। क्लिनिक में तो हमें 5 मिनट ही लगे हैं, 5 मिनट भी मैं कहती हूँ ज़्यादा है ना। 2-3 मिनट में हम फ्री हो गए। उन्होंने ना मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देख के बताया कि वात दोष बढ़ा हुआ है, उसी की वजह से मुझे गर्मी में भी ठंड लगती है, उसी की वजह से मैं एसी में भी नहीं बैठ पाती। तो कहते वात दोष ठीक करो तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि कोई एक्स्ट्रा कोई कुछ की घुटना मेरा जैसे सब बोलते हैं कि नी कैप खिसका हुआ है, ये वो, कहते कुछ भी नहीं, अभी 20 दिन हम कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, आप ये किट खाओ। उन्होंने किट दे दी है, काफ़ी कुछ दिया है किट में, मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको। देखते हैं फिर इसको खाने के बाद
20 दिन बाद क्या बनता है, 20 दिन के लिए तो पॉज लग गया। हाँ जी, घर आके मैंने क्लास लगाई, इनको लंच करवाया, है ना, ये ऑफिस गए। अब कल से मेडिसिन स्टार्ट होगी, मैं दिखाती हूँ। ये है वात पित्त कफ किट है डॉक्टर शुद्धि। इस किट में ये सब मेडिसिन मैं कल से स्टार्ट करूँगी सुबह से। इस किट में ये आधा चम्मच रात को पाउडर लेना है, ये है, ठीक है। फिर ये नाभि में तेल लगाना है रोज रात को, ठीक है। ये टैबलेट है, एक सुबह एक शाम को लेनी है। सब आयुर्वेदा है, कहते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये ना डॉक्टर टूथ है, सपोर्ट गम केयर, ओरल हाइजीन, फ्रेशनेस एंड नेचुरल डेंटल वेलनेस। ये दांतों का भी दिया है। सुबह उठ के खाली पेट सबसे पहले ये मसूड़ों में अपने उंगल पे लगा के। ये कावा है, 2 टाइम पीना है ना। और कितना कुछ दिया है, 5600 की किट है ये। गो फ्लैक्सी, सौंठ, अश्वगंधा, सुरांजन, शुद्ध कुचला। घुटनों के लिए है ये, घुटनों के लिए। ये भी लेनी है। फिर ये पीने वाली दवा है आर्थोनिल टॉनिक, ये भी घुटनों के लिए है। ये कहते कि 20 दिन आप दवाई लो, कोई एक्सरा स्कैन कुछ नहीं कराया, कहते 20 दिन ये दवाई लेके आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा। अगर उसके बाद भी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम देखेंगे, अगर कुछ करवाना पड़ा। फ़िलहाल तो उन्होंने बोला है कि 20 दिन। उन्होंने कुछ नहीं, मेरी नब्ज़ चेक करी, नब्ज़ देखी, कहते वात दोष बढ़ा हुआ है। पित्त वात कफ की किट दी है मुझे। और वात बढ़ने के कारण ही मुझे ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, गर्मी में भी ठंड। वात दोष तो है मुझे पता है, लेकिन उन्होंने एकदम सही पकड़ा, नब्ज़ पकड़ के। और ये सारी पम्पलेट्स है इसमें, ये सारा मैं आराम से पढ़ूंगी। डाइट चार्ट है, डाइट चार्ट है, क्या खा सकते हैं दिन भर के बीच में स्नैक्स की तरह। यार बहुत कुछ है, जीना सीखो, ये पढ़ेंगे। हमारा ना कितने दिनों से फ़िल्टर ख़राब था, ख़राब नहीं था, नया लगवाया था। नए फ़िल्टर में से पानी में से स्मेल आ रही है, तो पानी में से स्मेल आने के कारण ना हम लोग जो मोटर का आता है पानी फ्रेश होता है, जो ज़मीन में से आता है, पंजाबी में मच्छी वाटर बोलते हैं, हिंदी में बोर भी बोलते हैं लोग, हिंदी में नहीं मुझे पता। तो उसका पानी पी रही हूँ। आज मुझे ना पेट में दर्द हो रही है हल्की हल्की, ऐसे लग रहा है जैसे वो पानी इन्फेक्ट कर रहा है। तो अभी मैंने इनको बोला है, अभी मैंने पानी ऑर्डर किया है, अभी मैंने बोला है कि अब फ़िल्टर वालों को भी फ़ोन करो, है ना। तो अभी ये ऑफिस है, मैं अकेली हूँ घर पे, इस समय कोई नहीं है, ठाकुर जी हैं और हम हैं बस। अभी ठाकुर जी के पास जाके बैठ रही हूँ, बस बातें करेंगे, कुछ स्वाध्याय कर लेंगे, नाम जप करेंगे। खाने की तैयारी करनी है, गोभी मटर बनाना है, गोभी मटर का कीमा ड्राई, है ना। और पता नहीं ये कब आएंगे, इन्हें आने में मुझे लगता है आज थोड़ा समय लगेगा। तो हम तब तक बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए भोग, ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, खुद को बिजी करते हैं। बच्चे होते तो मम्मा ये मम्मा वो, मम्मा ये मम्मा वो, आपस में उनका झगड़ा, है ना, शिकायतें। बच्चों के साथ कितनी रौनक होती है ना, बच्चों के बिना जीवन कितना वीरान होता है, बिल्कुल वीरान है। मतलब ऐसे लग रहा है बस हम और ठाकुर जी ना एक दूसरे को देख देख के पागल हो जाएंगे। मतलब ठाकुर जी भी चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, उनका मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मेरे ठाकुर जी बच्चों के साथ बहुत मस्त रहते हैं, मैं तो पसंद नहीं हूँ उनको ज़्यादा। मैं करती ही क्या हूँ उनके लिए, कुछ नहीं कर पाती। बच्चे तो ठाकुर जी के लिए बहुत सेवा करते हैं।
मैं तो बस अच्छा मैं बना रही हूँ गोभी मटर। ये गोभी का कीमा है, गोभी को कद्दूकस कर लिया, मटर, ठीक है, और अदरक और हरी मिर्ची एक, बस, ज़्यादा नहीं। अभी मैंने तेल डाल लिया। आप लोग सरसों का तेल, कुछ भी, मैंने आज मूंगफली का तेल डाला है। कभी कोई कभी कोई, कभी सरसों का, कभी मूंगफली का, कभी ऑलिव ऑयल। अभी इसमें हम डालेंगे हींग। रहने देती हूँ, ये बहुत दिनों से कह के थे बहुत हींग का टेस्ट कर रही है तो हर चीज़ में, तो फिर हींग रहने देते हैं, स्किप कर देते हैं। वैसे हींग डाल लेना। जीरा, अदरक, हरी मिर्ची बाद में, नहीं तो हरी मिर्ची गले को लगेगी। अदरक ब्राउन हो गया, अभी गोभी डाल देते हैं। आज दिन हेक्टिक सा रहा, लेकिन अब ना ठाकुर जी भी मन नहीं लगा रहे बच्चों के बिना, अधूरे अधूरे हो रहे हैं। मैं ना जब तक गोभी पकती है ना मटर को बॉईल कर लेती हूँ, मटर कच्चे रह जाएंगे। मटर को थोड़ा सा बॉईल करूँगी, ज़्यादा डालूंगी मटर, गोभी में मटर मटर होंगे ना। देख लो 2 दिन आए हैं टाइम पे, 2 दिन टाइम पे आए हैं, आज तीसरे दिन बस। चलो कोई बात नहीं भाई, एक चुप सो सुख। अभी गोभी भूज रही है, गोभी को भूजते भूजते इसमें मसाला डाल देते हैं। हरी मिर्ची, साथ ही साथ बर्तन उठा देते हैं। परी जब कुकिंग करती है ना, परी पूरी किचन में फैला देती है। अभी बच्ची है ना, धीरे धीरे सिखाऊंगी, लेकिन अभी भी सिखा रही हूँ मैं, क्योंकि वो साथ ही साथ उठाओ, पूरा पूरा साथ ही साथ उठा दो। इनके लिए क्या बनाऊँ, मैंगो शेक पसंद किए, ठंडा मौसम है। अभी मसाले डाल देते हैं, ठीक है, गोभी में। उधर मटर उबल रहे हैं। हल्दी, पता नहीं क्या प्याज लहसुन का लोगों को टेस्ट नहीं आता। मम्मी को भी होता है, मेरी मम्मी को बड़ा होता है कि बिना प्याज की कोई सब्जी होती है, बिना प्याज के कोई टेस्ट होता है। थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ी सी डालूंगी, क्योंकि हरी भी डाली है ना। नमक स्वाद अनुसार। आज इनने ना कुछ नहीं खाया सुबह से ढंग से। थोड़ी सी देगी मिर्च। मसाले हम लोग बहुत कम खाते हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला। कल ना मैं एक कुकिंग करते हुए ना एक नई चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो कल ही शेयर करूँगी, आज नहीं करूँगी। बस मटर उबलेंगे, साथ ही मटर डाल दूंगी, थोड़े ढक के पका लेती हूँ। एक इतनी छोटी सी कड़छी पानी की डाल लूँगी, स्टीम बन जाएगी। स्टीम के लिए इतना टेस्टी बनता है ना गोभी मटर का कीमा, इतना। वासु को बहुत पसंद है। वासु देख लो, तुम्हारे लिए बन रहा है। ठाकुर जी पाएंगे फिर भोग प्रसाद पाना। आटा तो बना पड़ा है, गूंदा पड़ा है, क्या करें अब मेरा मन है कि मैं जाके सब्जी बना लूँ। पहले सब्जी बना के फिर भागवतम पढ़ते हैं। ठाकुर जी, ओ सोनियो, ओ मेरे सोनियो, ओ मेरी जिंद जान, ओ मेरे गप्पू पप्पू, मेरी सोनी सी जी, मेरा सोना लड्डू। ठंड लग रही है ना, ठंडू लग रही है ना, इसीलिए मैंने गर्म कपड़े डाल दिए।
अब देखो शाम हो गई ना, श्री जी को फूल सेवा ना सोने से पहले उतार देते होते हैं। श्री जी को फूल सेवा के साथ नहीं सुलाते ना। श्री जी को ना ठाकुर जी को ठंड भी लगती है और फूल मुरझा गए हैं ना अब। हाँ कितनी प्यारी प्यारी प्रसादी है। हाँ हाँ मेरी श्री जी को, श्री जी ने टच किया है इनको। ये मैं ना, ये मैं सारी इकट्ठे कर लेती होती हूँ, सुखा के इनको आप हवन में भी प्रयोग कर सकते हो, आप जल में भी इनको उतार सकते हो। ठीक है, अभी मैं किचन में पॉलीथीन लगा हुआ है, इसमें डाल दी सब्जी, देखते हैं। अच्छा बनेगा गोभी कीमा। देखो आप कितना अच्छा कीमा बना है ना गोभी का, गोभी मटर का। और इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया, मतलब उबाल के डाले हैं मटर मैंने। मटर ना कच्चे रह जाते हैं फिर कई बार। कितनी अच्छी सब्जी बनी। क्या आपने कभी ट्राई किया है मटर गोभी का कीमा? ज़रूर बताना। घर पे आए बाद में और मुझे लेके मार्केट पहले आ गए, कहते मुझे कोई सामान लेना है, चल मेरे साथ अभी। तो अभी हम मार्केट में आए और स्कूटी पे आए हैं। बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं क्या लेना है इन्होंने। ये देखो ये लेना है इन्होंने, ड्रायर लगाने के लिए स्टैंड। पूरा स्टैंड जो अंदर जमीन पे रखा है अंदर। हाँ इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड थी स्कूटी पे, मेरे पूरे कानों में हवा चली गई है, सिर में हवा घुस गई है, मेरी टाई फिस हो गई है। अब मैं गर्म करके पानी पीने लगी हूँ। उसके बाद ठाकुर जी को भोग बना के देना है। भोग बना के इनको प्रसाद पवा के ऊपर जाना है, मेरी दुकान साफ करनी है। गरम गरम पानी पीऊँगी फिर जाके मैं सेट हो जाऊँगी। ये कह रहे हैं कि पहले ऊपर आ जा, तेरी दुकान समेट लेते हैं, साफ कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। तो पहले हम ऊपर आ गए हैं। हाँ बड़ा खिला रहा है ना, बहुत तगड़ा खिला रहा है। तगड़ा खिला रहा है। कितना टाइम लग जाना? इतना सामान देखने को नहीं लग रहा था, मुझे लगता है ना इतना हमारी अलमारियों में शायद फिर भी पूरा जाता है, लेकिन श्री जी ठाकुर जी का इतना सामान है, इतना सामान है ना, समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है उनके लिए अलग से अलमीरा बनवानी पड़ेगी। इनको ना रात को भी परौंठी चाहिए, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता। मैंने काफ़ी बार समझाने की कोशिश की, एक दो बार, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, रात को परौंठी नहीं खाते, लेकिन वो कहते हैं हमें परौंठी खानी है। तो हमने उनको 2 बार समझाया, तीसरी बार नहीं समझाया, क्योंकि वो छोटे बच्चे ही हैं, खुद में भी उनमें समझ है, तो फिर अपना मुंह क्यों खराब करें हम, है ना। ठाकुर जी भोग पा रहे हैं, अभी इनकी परौंठियाँ बन रही हैं, फिर ठाकुर जी को हम सुलाएंगे, सुला के फिर आराम से सो जाएंगे। इस व्लॉग में आपने देखा कि मनीष आचार्य जी के क्लिनिक हम गए और हमें मिली वहाँ पे किट, पूरी की पूरी उन्होंने पित्तवात और कफ की किट दी है। लेकिन जो हमें मेजर प्रॉब्लम थी वो थी घुटने की सॉरी। लेकिन हमारा घुटना ना ही उन्होंने चेक किया, ना ही घुटने के बारे में हमसे कुछ पूछा, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है। उन्होंने हमारे इंटरनल बॉडी में जो दिक्कत होती है वो नब्ज़ पकड़ के देखा, चेक किया। हम कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि हमारी मेजर प्रॉब्लम को चेक नहीं किया गया और हमें डायरेक्ट किट दे दी गई। और किट हमें 20 दिन खानी है, मुझे लगता है हमें 10-11 दिन खाते हुए हो गए हैं। लेकिन हमारे घुटने में तो कोई प्रॉब्लम जो थी वो फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो तो दर्द हमारा ठीक ही नहीं हो रहा।
लेकिन हमें मेजर प्रॉब्लम तो घुटने की थी ना, पित्तवात कफ तो हमारा साथ साथ में भी सेट होता रहता शायद हमें लगता है कि उन्हें हमारी जो मेजर प्रॉब्लम थी उनको देखना चाहिए, उनको देख के उनके रिगार्डिंग हमें उनको मेडिसिन रेकमेंड करनी चाहिए थी। वैसे उन्होंने हमें घुटनों के लिए ये दी है गो फ्लैक्सी, ठीक है, और एक दी है ऑर्थोनिल टॉनिक। ये दोनों चीज़ें दी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं पता, प्रॉब्लम ही चेक नहीं करी। हमें नहीं पता, शायद आयुर्वेद का इलाज ऐसे ही होता होगा। हम उनको बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे, नहीं कह सकते हैं किसी को, सबका अपना अपना सिस्टम होता है इलाज करने का। लेकिन बस हम इतना कहना चाहेंगे कि हमें हमारी मेजर प्रॉब्लम को नहीं देखा गया, हमारे घुटने को नहीं चेक किया गया, ना कोई एक्सरा करवाने को कहा, ना कोई स्कैनिंग करवाने को कहा, ना देखा गया कि घुटने में प्रॉब्लम है क्या। बस बात बोल दिया कि वात बढ़ी हुई है बॉडी की। हो सकता है वो सही हो शायद, है शायद, क्योंकि हमें ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन इस समय हमारी वात की प्रॉब्लम एक साइड, लेकिन घुटने की प्रॉब्लम एक, क्योंकि घुटना इतना ज़्यादा है कि हम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते। खड़े होते ही ज़्यादा देर खड़े होते हैं तो हमें पेन शुरू हो जाती है, और कमर में भी दर्द शुरू हो जाती है, और पैर में भी दर्द शुरू हो जाती है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमें डीपली जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। 20 दिन बाद जब हमारी किट ख़त्म हो जाएगी, हम जाएंगे तो ज़रूर बात करेंगे कि प्लीज़ आप लोग हमारा घुटना चेक कीजिए, क्योंकि आप लोगों का मकसद सिर्फ किट्स देना नहीं है। आप लोगों का मकसद ये भी होना चाहिए कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखा जाए, ना कि उसको इग्नोर करके अपनी किट दे दी जाए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और जो भी आपको हमारे व्लॉग में अच्छा नहीं लगता वो भी बताना, जो अच्छा लगता है वो भी बताना, और आप व्लॉग्स में और क्या देखना चाहते हो ये भी बताना। राधे राधे सभी को।